साध्वी हर्षा रिछारिया इन दिनों काफी चर्चा में है और अब उनके महाकुंभ में अमृत स्नान में शामिल होने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हर्षा को महाकुंभ में अमृत स्नान में शामिल कराने और महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बिठाए जाने को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या है ये पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। महाकुंभ के पहले ही दिन से हर्षा रिछारिया के चेहरे की सुंदरता को लेकर और उनके साध्वी वेश को लेकर चर्चा हो रही है और अब उनके महाकुंभ में अमृत स्नान में शामिल होने को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। जी हाँ, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरह से गलत है। ये विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता देखी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जो अभी ये तक तय नहीं कर पाई कि संन्यास की दीक्षा लेनी है या फिर शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं है। श्रद्धालुओं के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े में शाही रथ पर बैठना पूरी तरह से गलत है। शंकराचार्य का कहना है कि सनातन के प्रति समर्पण होना जरूरी होता है। महाकुंभ में चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि मन की खूबसूरती देखी जानी चाहिए। जिस तरह पुलिस की वर्दी सिर्फ पुलिस में भर्ती लोगों को मिलती है, इस तरह भगवा वस्त्र सिर्फ सन्यासियों को ही पहनने की अनुमति होती है। आपको बता दें कि अमृत स्नान करने के बाद हर्षा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन्हें दिव्य अनुभूति हो रही है। बातचीत में साध्वी हर्षा रिछारिया ने खुद को साध्वी कहे जाने पर ऐतराज जताया और ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। जी हाँ, हर्षा ने कहा था कि उन्होंने तकरीबन 2.25 साल से अपने गुरु से दीक्षा जरूर ले ली थी, लेकिन फिलहाल वो संन्यास धारण करने पर अभी अंतिम तौर पर कोई फैसला नहीं लेना चाहती। यानी हर्षा अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो साध्वी जीवन व्यतीत करेंगी या फिर साधारण। अब अगर हम हर्षा रिछारिया के बारे में बात करें तो वो एक साध्वी है, लेकिन उनकी पहचान साध्वी के रूप में अधिकतर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उनकी खूबसूरती की वजह से बनी है। मूल रूप से वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली है। साध्वी होने के साथ ही हर्षा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनके वायरल वीडियो और तस्वीरों को देखकर उनके फैंस उन्हें महाकुंभ 2025 फेम का खिताब भी दे रहे हैं। हर्षा रिछारिया रातों रात इसीलिए फेमस नहीं हुई कि वे एक साध्वी है, बल्कि सोशल मीडिया पर उनके वायरल होने और फॉलोअर्स बढ़ने का बड़ा कारण है उनकी खूबसूरती। हर्षा रिछारिया को महाकुंभ 2025 में आने वाली सबसे खूबसूरत साध्वी कहा जा रहा है। आखिरकार ये सवाल सबके मन में उठ रहा है कि कहीं ये कोई सोशल मीडिया स्टंट तो नहीं था, क्योंकि हर्षा रिछारिया के इंस्टा अकाउंट पर 13 जनवरी को 667,000 फॉलोअर्स थे और 14 जनवरी तक उनका ये आंकड़ा 1 मिलियन तक पहुंच गया। सिर्फ एक ही दिन में उन्हें 3 लाख से ज्यादा नए फॉलोअर्स मिल गए। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।